गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं फिर आपके सामने आ गया हूं अपना बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर, डिफरेंशिएशन। डिफरेंस ये जो टॉपिक था कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, ठीक है। इसमें क्या है, कॉन्टिन्यूटी मैं आपको पढ़ा चुका हूं, डिफरेंशियबिलिटी के भी मैंने 2 क्वेश्चंस करा दिए थे। और डिफरेंशियबिलिटी जो है वो बोर्ड एग्जाम में ना के बराबर आती है। मैंने इसलिए थोड़ा सा डिफाइन कर दिया था क्योंकि मैक्सिमम एक क्वेश्चन 1 या 2 मार्क्स का आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकता है। क्लियर है। अब कॉन्टिन्यूटी के बाद हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन वैसे तो अपने आप में बहुत लार्ज टॉपिक है, लेकिन आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 11th में। क्लास 11th में क्या था, क्लास 11th में डेरिवेटिव की स्टार्टिंग थी। जो बेसिक टर्म्स होते हैं वो थे डेरिवेटिव्स के। लेकिन क्लास 12th में क्या है, क्लास 12th में थोड़ा सा एडवांस लेवल है। वो कहने को एडवांस है लेकिन वो 11th से इजी है। इजी क्या है, क्लास 11th में आप लोगों ने डेरिवेटिव फाइंड करने का जो एक मेथड होता है, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, वो पढ़ा होगा। बट क्लास 12th में फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से हम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने हैं। हम लोगों को क्या, यहां पर क्लास 12th में अगर देखा जाए तो डिफरेंशिएशन जो है वो डायरेक्ट मेथड यूज करना है। डायरेक्ट कुछ टाइप के मेथड्स हैं और वो मेथड्स डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस में यूज होते हैं। तो यहां अगर हम बात करें कि डिफरेंशिएशन क्या होता है, अगर हम बेसिक फॉर्म, बेसिक मीनिंग जानना चाहें कि डिफरेंशिएशन होता क्या है, तो डिफरेंशिएशन किसी भी पार्ट को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करना। कोई बड़ा सा कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करना, छोटे छोटे टुकड़े कर देना, कहना, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं डिफरेंशिएशन की, तो डिफरेंशिएशन क्या होता है, किसी भी चीज को थोड़ा कम कर देना, वो डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है। या स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करना, ये भी बोल सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया। तो डिफरेंशिएशन का बेसिक मीनिंग तो हो गया आपका, ठीक है। अब अगर हम फंक्शन पर अप्लाई करेंगे, वैसे तो डिफरेंशिएशन मैथ्स के अलावा वैसे हमारा कई चीजों में यूज होता है, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ हमको ज्यादा लार्ज नहीं जाना है, यहाँ हमको केवल मैथमेटिक्स से रिलेटेड डिफरेंशिएशन पढ़ना है। तो डिफरेंशिएशन डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस पर यूज होता है। और वो फंक्शंस कौन से हैं, पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा फंक्शंस के बारे में बता दूं, उसके बाद हम लोग अपना टॉपिक आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहला फंक्शन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सबसे पहला फंक्शन जो है वो आपका कंपोजिट फंक्शन होता है। कंपोजिट फंक्शन एक नॉर्मल फंक्शन है। फर्स्ट वाला जो फंक्शन है वो कैसा फंक्शन है, कंपोजिट फंक्शन, ठीक है। कंपोजिट फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन में क्या होगा, कंपोजिट फंक्शन की फॉर्म बता दूं मैं कैसी होती है। कंपोजिट फंक्शन हमारा होता है एफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी। ये कंपोजिट फंक्शन है, एफ एक्स फॉर्म में होगा और एक्स के टर्म्स में दिया होगा। अब ये जरूरी नहीं है यहां पर लीनियर फॉर्म मैंने लिखी है, ऐसा जरूरी नहीं लीनियर फॉर्म हो। लीनियर फॉर्म, क्वाड्रेटिक फॉर्म, क्यूबिक फॉर्म, कोई भी अलजेब्रिक फॉर्म यहां पर हो सकती है। तो ये हमारा ये फॉर्म मैंने एक रिप्रेजेंट किया, ये फॉर्म होती है कंपोजिट फंक्शन की। क्लियर। सेकेंड फंक्शन की अगर हम लोग बात करें, सेकेंड टाइप का फंक्शन क्या होता है, इंप्लिसिट फंक्शन। कैसा फंक्शन, इंप्लिसिट। इंप्लिसिट फंक्शन, इंप्लिसिट फंक्शन कैसा होता है, इंप्लिसिट फंक्शन की अगर हम लोग बात करें, इंप्लिसिट जो फंक्शन होता है वो y की फॉर्म में होता है इन टर्म्स ऑफ x, y इक्वल्स टू एफ एक्स, ठीक है। और y इक्वल्स टू एफ एक्स मीन्स x के टर्म्स में कोई भी टर्म दिया हो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, सपोज दैट बी एक्स प्लस सी, ठीक है। y इक्वल्स टू एफ एक्स का मतलब है y फंक्शन दिया होगा y में इन टर्म्स ऑफ x। अब x हमारा लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक किसी भी फॉर्म में हो सकता है, ये इसको हम लोग बोलेंगे इंप्लिसिट फंक्शन। एंड थर्ड इज
थर्ड हमारा क्या होगा, इम्प्लिसिट फंक्शन के बाद हम लोग आते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जैसा कि नेम से ही क्लियर हो जाता है कि यहां पर क्या होगा, यहां पर आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिए होंगे, वो भी इन टर्म्स ऑफ इनवर्स फॉर्म, इनवर्स फॉर्म में। और ये इनवर्स फॉर्म क्लास 12th में ही है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स एक चैप्टर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री क्लास 12th में, स्टार्टिंग में, अभी आगे मैं पढ़ाऊंगा उसको। तो वहीं से ये फंक्शन आया है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। यहां पर क्या होगा, y के टर्म्स में तो दिया ही होगा, y की फॉर्म में, और यहां पर कोई भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगा, सपोज दैट साइन इनवर्स x, इस टाइप से, ठीक है। एंड नेक्स्ट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के बाद आता है एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन। एक्सपोनेंशियल जिसमें e की पावर x गिवन होता है, लॉगरिथमिक फंक्शन जिसमें log गिवन होगा, ठीक है। एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक ठीक है, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन, ये हमारा हो जाएगा फोर्थ। अब एक्सपोनेंशियल मैंने बताया था, एक्सपोनेंशियल का मतलब होता है e टू द पावर x। किसी भी फंक्शन में अगर e टू द पावर x आ जाता है तो वो फंक्शन कैसा हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और अगर किसी भी फंक्शन में हमारा लॉग यूज हो जाता है तो वो फंक्शन कैसा हो जाएगा, लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है। कंबाइंड भी दोनों आते हैं और मतलब इंडिविजुअल भी दोनों आते हैं। नेक्स्ट एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक के बाद बात आती है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। फंक्शन तो लॉग में होगा, ठीक है, फंक्शन आपका लॉग में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन मेथड होता है, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन हम लोग यूज कब करते हैं, वैसे तो नॉर्मली डिफरेंशिएशन होता है, लेकिन लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कब यूज करते हैं। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यूज जब करते हैं जब वेरिएबल की पावर वेरिएबल दिया हो, ठीक है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस गिवन होते हैं, वहां पर हम लोग यूज करते हैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। जैसे मैं एग्जांपल लिखता हूं, y इक्वल्स टू x टू द पावर x। तो यहां पर क्या है, वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, तो कहीं पर भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल का डायरेक्ट डेरिवेटिव हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। कांस्टेंट की पावर वेरिएबल का डेरिवेटिव में फॉर्मूला है, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट का डेरिवेटिव में फॉर्मूला है, बट वेरिएबल की पावर वेरिएबल का डेरिवेटिव में डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है। इसलिए हम लोग कैसा डिफरेंशिएशन यूज करेंगे, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। क्लियर है। और इसके बाद कुछ और, जैसे कि मैं लिख दूं रूट x प्लस रूट x प्लस डॉट 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 इंफिनिटी। कुछ इंफिनिटी टर्म्स के फंक्शंस होते हैं जिसमें इंफिनिटी टर्म्स होते हैं, वहां पर भी हम लोग लॉगरिथमिक यूज करते हैं, ठीक है। ये कुछ टाइप के फंक्शंस हैं। तो ये फंक्शंस जब आएंगे तो देखने से ही लग जाएगा कि यहां पर लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यूज करना है हमको। आई थिंक आप लोगों के समझ में आ गया होगा लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन क्या है। और जब मैं इसके क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा तो वहां पर अच्छे से इंडिकेट कर दूंगा, वहां पर आपको क्लियर हो जाएगा। बस यहां पर आप थोड़ा सा ये लिख सकते हैं, वेरिएबल पावर वेरिएबल, समझने के लिए, यहां से कंफ्यूजन नहीं होगा। मोस्टली लॉगरिथमिक सबसे ज्यादा इसमें यूज होता है। वेरिएबल की पावर अगर वेरिएबल है तो आप विदाउट लॉग सॉल्व नहीं कर सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है
लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन हो गया। अब हम लोग आते हैं पैरामेट्रिक फंक्शंस पर। पैरामेट्रिक फंक्शंस किस टाइप के होते हैं? जनरली हमारे जो वेरिएबल यूज होते हैं डिफरेंशिएशन में वो x एंड y, दो टाइप के वेरिएबल यूज होते हैं। पैरामेट्रिक फंक्शन क्या है? पैरामेट्रिक फंक्शन में दो डिफरेंट फंक्शंस होंगे, x का फंक्शन अलग होगा, y का फंक्शन अलग होगा। जैसे कि मैं लिख रहा हूं यहां पर x इक्वल्स टू इन टर्म्स ऑफ u सपोज दैट, एंड y इक्वल्स टू इन टर्म्स ऑफ v। ये टू फंक्शंस दिए होंगे, एक x का फंक्शन होगा, दूसरा y का फंक्शन होगा। तो वहां पर हम लोगों को वो फंक्शंस किस टाइप के होंगे? पैरामेट्रिक फंक्शंस। क्लियर है? एंड लास्ट, अब पैरामेट्रिक फंक्शंस के बाद हम लोग आते हैं सेकेंड डेरिवेटिव। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है? लास्ट हमारा है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स का मींस जैसा कि नेम से ही क्लियर हो रहा है, सेकेंड ऑर्डर मतलब फर्स्ट टाइम हम लोग फंक्शन का डेरिवेटिव निकालेंगे, उसके बाद अगेन एक बार और हम उसका डेरिवेटिव निकाल देंगे तो हो जाएगा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। क्लियर है? यहां तक जो भी मैंने समझाया अभी तक, आई थिंक मुझे लग रहा है कि आप लोगों के क्लियर हो गया होगा। ठीक है, क्योंकि कोई भी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है, बहुत ही इजी है। एक बार फिर से मैं रिवाइज करा देता हूं। कंपोजिट फंक्शन ऑफ एफ एक्स इन टर्म्स ऑफ एक्स, implicit function y equals to fx, function of y in terms of x। ये मैंने एग्जाम्पल लिखा है, इस टाइप से आप देख लेना। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस y, फंक्शंस y में होगा इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। क्लियर है? एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक, वेरी सिंपल। एक्सपोनेंशियल मींस e टू द पावर x, लॉगरिथमिक मींस log। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, वेरिएबल की पावर वेरिएबल, ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चंस एक जरूर आएगा बोर्ड एग्जाम में। वेरिएबल जिसमें हम लोग लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यूज करेंगे। नेक्स्ट है पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फंक्शन जो होगा वो x और y दो फंक्शंस में डिवाइड होगा। क्लियर? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, टू टाइम्स डेरिवेटिव। आज मैं स्टार्ट करूंगा बिल्कुल बेसिक से। डेरिवेटिव फंक्शन जो है वो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट होगा। अगर कोई ऐसे बच्चे हैं कुछ जिन्होंने 11th में डेरिवेटिव अच्छे से नहीं पढ़ा है या इनका डेरिवेटिव बहुत वीक है, तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे ही ये वीडियो फिनिश होगा, आपके अंदर डेरिवेटिव का इतना जोश चढ़ जाएगा कि आप कल पूरे दिन डेरिवेटिव ही लगाते रहेंगे और मुझे नहीं लगता कि कोई क्वेश्चन छूटेगा। ठीक है, तो बने रहिएगा। अब देखिए पहला क्वेश्चन मैं एज अ एग्जाम्पल लेता हूं। ठीक है, अगर डेरिवेटिव की बात की जाए तो डेरिवेटिव में कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो डायरेक्ट डेरिवेटिव निकल के आते हैं। तो पहले मैं फॉर्मूले लिखा दे रहा हूं आपको, बट फॉर्मूले एकदम हम लोगों के जुबान पे होने चाहिए। कहीं पर भी डेरिवेटिव यूज हो रहा हो, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, एक्स की पावर 5x की टू दी पावर 4। तो सबसे पहला जो डेरिवेटिव है dy dx, क्योंकि फॉर्मूला जो फंक्शन हमारा होता है वो y के टर्म्स में होता है, तो y का डेरिवेटिव dy अपॉन dx। बट y की वैल्यू क्या है? y की वैल्यू अगर x टू दी पावर n है तो dy अपॉन dx हम लोग किसका निकालेंगे? x टू दी पावर n का। तो dy अपॉन dx x टू दी पावर n का हो जाएगा n x टू दी पावर n माइनस 1। मतलब जो पावर है वो मल्टीप्लाई में आएगी और एक पावर माइनस हो जाएगी, 1 माइनस हो जाएगा पावर से। ये फॉर्मूला लगेगा वेरिएबल की पावर कांस्टेंट। वेरिएबल बेस में होगा, पावर में कांस्टेंट वैल्यू होगी। फर्स्ट, सेकेंड dy अपॉन dx
कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, ये वेरिएबल की पावर कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, इसका डेरिवेटिव होगा a टू द पावर x log a। और जैसा कि मैंने बताया था कि वेरिएबल की पावर वेरिएबल अगर है तो उसका हम लोग डायरेक्ट डेरिवेटिव नहीं निकालते हैं, उसमें हम लोग क्या करते हैं, लॉग लेकर सॉल्व करते हैं। पहले लॉग लेंगे बोथ साइड, फिर उसको सॉल्व करेंगे। dy अपॉन dx 1/x log x dy अपॉन dx log x, लॉगरिथमिक फंक्शन का डेरिवेटिव होगा 1 अपॉन x। dy अपॉन dx एक्सपोनेंशियल टर्म का फंक्शन, एक्सपोनेंशियल टर्म अगर है तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, उसके डेरिवेटिव कभी भी चेंज नहीं होता है। e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x ही रहेगा। फिफ्थ वाला d अपॉन dx। अब हम लोग आ जाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पर। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के डेरिवेटिव बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत याद होना बहुत जरूरी है। dy dx ऑफ साइन x का डेरिवेटिव cos x डायरेक्ट, dy बाय dx डेरिवेटिव ऑफ cos x का डेरिवेटिव होगा, cos x का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन x। इंक थोड़ी सी कम हो जाती है तो थोड़ा सा ब्लर दिखने लगता होगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट dy अपॉन dx डेरिवेटिव ऑफ 10x का डेरिवेटिव, 10x का डेरिवेटिव हो जाएगा sec स्क्वायर x 8 dy बाय dx साइन cos 10 cot, डेरिवेटिव ऑफ cot x का डेरिवेटिव माइनस cosec स्क्वायर x dy अपॉन dx डेरिवेटिव ऑफ sec x इक्वल्स टू sec x इंटू 10x एंड लास्ट dy अपॉन dx डेरिवेटिव ऑफ cosec x इक्वल्स टू माइनस cosec x इंटू cot x। ठीक है, ये जनरल डेरिवेटिव है, बहुत ही इजी, ये तो आपको बिल्कुल रटे होने चाहिए, कहीं पर भी यूज हो सकते हैं, कहीं पर भी। ठीक है, कुछ डेरिवेटिव का यूज फिजिक्स में भी होता है, ठीक है, वो भी आप लोगों को याद होने चाहिए, इसलिए ये जनरल हैं, इनको याद करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब अगर मैं बात करूं, कुछ डेरिवेटिव ऐसे हैं जैसे कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव क्या होते हैं, d अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स x, इसका डेरिवेटिव क्या होगा इनवर्स फंक्शन का, तो इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव हमारा होगा 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, dy अपॉन dx डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स x। cos इनवर्स x साइन इनवर्स x में कुछ भी डिफरेंस नहीं है, बस केवल ये फंक्शन यही होगा, आंसर यही होगा, बस यहां पर माइनस साइन लग जाएगा ऊपर, ये कहने को ये निगेटिव हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy अपॉन dx डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x, बहुत ही इजी है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy अपॉन dx cot इनवर्स x इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन अंडर रूट नहीं, सेम जैसे कि साइन और कॉस का सेम है वैसे ही टेन इनवर्स और कॉट इनवर्स का सेम है, केवल यहां पर निगेटिव साइन आता है, बाकी कुछ भी चेंजेस नहीं है। d अपॉन डी एक्स सेक इनवर्स x 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 d अपॉन डी एक्स कॉसेक इनवर्स x माइनस 1 अपॉन एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 सेक इनवर्स x एंड कॉसेक इनवर्स x, ये 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो गए हमारे।
और वो डेरिवेटिव अलग हो गए। और भी कुछ डेरिवेटिव्स हैं बट वो मैं आगे कराऊंगा। आज इतने फॉर्मूले, कुछ 2-3 बचे हुए हैं। क्लियर है? इतने फॉर्मूले आपको जो है बिल्कुल लर्न होने चाहिए। इतना अगर आपने लर्न कर लिया और स्टार्टिंग के जो फंक्शंस मैंने अभी समझाए थे वो सारे क्लियर हैं, तो आपसे डेरिवेटिव यूं हो जाएगा। डेरिवेटिव में कुछ नहीं है, बस आप खुद कहेंगे कि अरे सर डेरिवेटिव में तो कुछ था ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए डेरिवेटिव ऐसा चैप्टर है जिसमें सच में कुछ नहीं है। बस केवल फॉर्मूले लर्न हो आपको, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, क्वेश्चंस तो आपसे लगते चले जाएंगे और पता भी नहीं लगेगा कब एनसीईआरटी कंप्लीट हो गई। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चंस अगर 2 से 3 क्वेश्चन सॉल्व करा दूं तो आपको रिवीजन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चंस मैं इधर कराता हूं, इधर स्पेस है अभी। तो अभी तो मैं एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे कि फंक्शन अगर गिवन है y इक्वल्स टू 3 sin x प्लस x टू द पावर 6, y इक्वल्स टू 3 sin x प्लस x टू द पावर 6। अब इसका हमको करना है डेरिवेटिव। कैसे निकालेंगे? y का हो जाएगा dy अपॉन dx। क्यों? क्योंकि y फंक्शन y में है इन टर्म्स ऑफ x, x के टर्म्स में, जिसके टर्म्स में फंक्शन होता है, जिसके टर्म्स में हम लोग डेरिवेटिव निकालते हैं, तो वो आएगा डिवाइड में dx। डेरिवेटिव निकालना इन टर्म्स ऑफ x, कितना आ जाएगा? क्योंकि x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालेंगे तो x के रिस्पेक्ट में निकालने का मतलब है डिवाइड में dx आएगा। डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज कॉल्ड dy अपॉन dx। ये मेथड होता है, जैसे कि अगर आपसे कोई कहे y इक्वल्स टू x लिखा है, ठीक है, इसका डेरिवेटिव निकालो। डेरिवेटिव तो निकालेंगे बट ये गिवन होना बहुत जरूरी है कि y का डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x। अगर ये नहीं बोलेगा कि विद रिस्पेक्ट टू x निकालो, अगर ये कहेगा y का डेरिवेटिव फाइंड करें आप, तो वैसे तो क्वेश्चन भी कंप्लीट नहीं है बट y का डेरिवेटिव हो जाएगा 0। क्यों? क्योंकि x के रिस्पेक्ट में जब तक नहीं बोलेगा तब तक x जो है आपका एज अ कांस्टेंट वर्क करेगा। जब बोल देगा कि हाँ x के रिस्पेक्ट में निकालना है तब हम निकालेंगे x के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर डिफरेंशिएट करना है y को विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy अपॉन dx। अब यहाँ देखना ध्यान से, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है। साइन का डेरिवेटिव मैंने क्या लिखाया है? साइन का डेरिवेटिव cos, तो साइन x का हो जाएगा cos x प्लस x टू द पावर 6। x टू द पावर 6 का मतलब है ये लिखा है x की पावर n, इसका डेरिवेटिव करना है तो n पहले आएगा मल्टीप्लाई में और ऊपर एक पावर माइनस हो जाएगी, तो यहां पर हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई में और x टू द पावर 5। हो गया सॉल्व? है एकदम हलवे की तरह गरम गरम, बस खा लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, y इक्वल्स टू इसको भी लेट करना है, y इक्वल्स टू 3 e टू द पावर x प्लस log 3x। अब देखना इसको ध्यान से, इसका डेरिवेटिव अगर हमको निकालना हो, dy ओवर dx इक्वल्स टू 3 e टू द पावर x का डेरिवेटिव नो चेंज, सेम e टू द पावर x प्लस, अब यहां पर ध्यान देने वाली बात क्या है, log, मैंने log x का बताया है कितना होता है 1 अपॉन x, तो यहां log 3x का क्या हो जाएगा 1 अपॉन 3x, log 3x का 1 अपॉन 3x। और एक बात हमको ध्यान रखनी है, डेरिवेटिव फंक्शन जब हम लोग करते हैं तो सिंगल, अगर x का टर्म बिल्कुल सिंगल है, ठीक है, तो log तो x का अगर सिंगल टर्म है तो x का तो करना ही है, लेकिन अगर x के साथ कोई मल्टीप्लीकेशन में दिया है, कोई उसका कोएफिशिएंट दिया है, तो उसको भी हम लोग बाद में रखते हैं। जैसे log 3x का मैंने कर दिया 1 अपॉन 3x। अब इसको अगर हम बात करें log 3x को, एक फंक्शन log 3x का लेकर मैं समझा रहा हूं। जैसे कि एक आपका मेथड है डेरिवेटिव में चेन रूल, ठीक है, बट चेन रूल भी कम हम लोग यूज करते हैं, लेकिन मैं चेन रूल बता दे रहा हूं क्योंकि इस क्वेश्चन में चेन रूल यूज होगा। ये मैंने एज अ एग्जांपल लिया था,
तो यहाँ पर चैन रूल भी क्या होता है आप यहां से समझें, ये नया क्वेश्चन आपका बन गया चैन रूल का, ठीक है। चैन रूल में क्या होगा, ये जो अगर सिंगल एक्स होता लॉग एक्स तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एक्स के साथ 3 है, तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, इस 3x को लेट कर लिया कोई भी अदर वेरिएबल v, 3x को लेट कर लिया मैंने v। अब यहां पर हमारे दो फंक्शन हो गए, एक यहां पर हो जाएगा v इक्वल्स टू 3x, v इक्वल्स टू 3x, ये फर्स्ट वाला फंक्शन हो गया। सेकेंड फंक्शन हमारा यहां से आएगा y इक्वल्स टू लॉग 3x को क्या लेट किया है v, दो फंक्शन हो गए, ये फर्स्ट और ये सेकेंड। इस फर्स्ट फंक्शन को v के, अब ये फंक्शन आया v के टर्म्स में, तो v को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, dv अपॉन dx कितना हो जाएगा 3, और x का डेरिवेटिव होता है 1, x का डेरिवेटिव होता है 1, याद रखना इस मेथड से, ऊपर वाले मेथड से, ठीक है, बताने की जरूरत नहीं है, x का डेरिवेटिव होता है 1, सबको पता भी होगा। dy अपॉन dx log v 1 अपॉन b, क्लियर। तो चैन रूल में क्या होता है, ये चैन रूल है, ठीक है। चैन रूल में क्या होगा, दो फंक्शंस में डिवाइड करके dv अपॉन dx निकाला, dy अपॉन dx निकाला, ठीक है, dy अपॉन dv, यहां पर y का फंक्शन है इन टर्म्स ऑफ v, तो dy अपॉन dv। अब हमें फाइनली निकालना क्या होता है, dy अपॉन dx निकालना होता है ना, तो dy अपॉन dx में हम लोग चैन बनाएंगे। पहला क्या है, dy अपॉन dv मल्टीप्लाई, नेक्स्ट dv अपॉन dx, ठीक है। दोनों फंक्शंस जो डिफाइंड अलग मैंने निकाले डिवाइड करके, तो एक ये dy अपॉन dx, नेक्स्ट हो जाएगा dv अपॉन dx। dy अपॉन dx, अब यहां पर क्या आएगा, dy अपॉन dv की वैल्यू क्या है 1 अपॉन v, और dv अपॉन dx की वैल्यू क्या है 3, तो यहां पर आंसर हमारा आ जाएगा 1 अपॉन, अब v की वैल्यू पुट करेंगे, v कितना था 3x, ठीक है, और मल्टीप्लाई में 3 आ जाएगा। तो कहने का मतलब मैं आपको समझाना क्या चाह रहा था कि dy अपॉन dx की वैल्यू क्या है 1 अपॉन 3x इंटू 3। तो अब आ जाते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पे। log 3x का क्या कर दिया 1 अपॉन 3x, क्लियर है, बट 3x में 3x का भी डेरिवेटिव करेंगे। अभी हमने log का किया था, किसका किया था log का, तो log का जब करेंगे तो log की जो भी वैल्यू है वो आएगी अपॉन में, क्लियर है, ये तो log वाले मेथड से हो गया। फिर log की जो वैल्यू है अगर केवल x है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि x का अलग से डेरिवेटिव 1 होता है, बट यहाँ पर x ना होकर यहाँ पर 3x है, और 3x का डेरिवेटिव होता है 3 इंटू 1, तो हम लोग मल्टीप्लाई में इसका भी डेरिवेटिव करते हैं 3x का, ठीक है। पहले क्या किया log का किया, फिर 3x का करेंगे 3 इंटू 1, क्योंकि x का 1 होता है, तो ये तुम्हारा सॉल्यूशन आएगा dy अपॉन dx इक्वल्स टू 3 टू द पावर x प्लस 1 अपॉन x। ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, और इस क्वेश्चन की हेल्प से मैंने आपका चैन रूल भी क्लियर कर दिया है, ठीक है। तो ये तो मैंने अपने पास से एग्जांपल्स लिए हैं अपने, तो उसमें थोड़ा सा ये है कि लेवल चेंज हो जाता है, बट एनसीईआरटी के क्वेश्चन अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, वो भी एक से एक खतरनाक क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं, और वो भी कैसे, ऐसे चुटकियों में। क्यों, क्योंकि चुटकियों में नहीं लगाएंगे तो आप इसमें टाइम वेस्ट करेंगे और फिर नेक्स्ट आगे के क्वेश्चंस करने में प्रॉब्लम आएगी। डेरिवेटिव एक ऐसा टॉपिक है बिना टाइम वेस्ट किए ज्यादा से ज्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए आप लोग का होमवर्क ये हो जाएगा कि आप लोगों को सबसे पहले जो फंक्शंस दे रखे हैं डेरिवेटिव के वो तैयार करने हैं, उसके बाद ये जो मैंने आज फॉर्मूले लिखा है ये फॉर्मूले आप लोगों को एक दिन के अंदर रट लेने हैं। जिसको लर्न है बहुत अच्छी बात है, रिवाइज कर ले, जिसको नहीं लर्न है वो रट ले, क्लियर है। कोई भी बच्चा ये नहीं कहेगा कि ये वीडियो देखने के बाद हमको डेरिवेटिव नहीं आता है, सारे बच्चे यही कहना चाहिए कि हाँ सर ने डेरिवेटिव पढ़ाया, मुझे डेरिवेटिव में प्रॉब्लम नहीं होगी, क्लियर है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। गुड नाइट, गुड नाइट स्टूडेंट्स।